गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया है। और आज हमारा 4th डे है जिम का। और पता है बीच में हम लोगों को शिमला जाना पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं कि शिमला में ज्वाइन करेंगे कुछ दिन, क्योंकि शिमला में ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा थोड़े कंसिस्टेंट होने के लिए। अदरवाइज़ जब वापस आएंगे तब तक महीना हो चुका होगा फिर से। प्लान तो है काम ही ऐसा तो कि शिमला में जिम जाए, बट देखते हैं तब तक। शिमला में भी हम वहीं जाएंगे फिर। क्या नाम है वहाँ का? नाम ही नहीं याद आ रहा यार। तो वही दिख रहा है। पवन सर वाले जिम का नाम क्या है यार, मैं नाम कैसे भूल सकती हूँ। चलो दोस्तों, दर्शन कर लो आप भी। जय हो। तो यहाँ पहुँच के हमें पता चला कि आज जो हमारे ट्रेनर है वो नहीं आएंगे। और ना मुझे इतना ट्रेन कर लगा है कि मैं कर लूँगी अपने हिसाब से वर्कआउट। आज मैं एब्स पे काम करूँगी ताकि कल मैं हिल भी ना पाऊँ। पिछली बार पता क्या हुआ था, एब्स का करवाया उन्होंने और अगले दिन सबको कर, मतलब मैं बहुत फैक्ट थी उस दिन, तो जब सबको करवा रहे थे एब्स वाला वर्कआउट, मेरी टांग नहीं उठ रही ऊपर, हो गई बस, काम हो गया। चलो थोड़ा आप वही करोगे जो आपको हल्का लगता है। क्यों? होता है आपका लेग्स तो करते नहीं हो आप? लेग्स भी कर लेंगे, अभी थोड़ी ना लेग्स करते नहीं हो ना, लेग्स ही हाँ तो वहाँ जाना बंद कर देगा। चलो तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं घर और ये मज़ेदार धूप और ये हमारे कपड़े। धूप के बीच में ये धुआं अरे कुछ धुआं है, कुछ ऐसी धुंध धुंध भी। वो देखो बाहर धुआं सामने ही दिख रहा है, सूरज के थोड़ा सा नीचे। ओ बाहर रह गया, दूसरा गेट खुला नहीं था। दूसरा गेट खुला जो ये आ सकता है वहां से। तू ज्यादा होशियार मत बना कर ब्रूनो। ब्रूनो ज्यादा होशियार मत बना कर, समझा? दोस्तों और दिन हम इस टाइम पे सो के भी नहीं उठते थे, क्योंकि हम आराम से उठते हैं आजकल सर्दियों में। बस आजकल पता नहीं क्या मंड पाई है मेरे कैसी। चलो आ जाओ। आज मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए मैंने इतने सारे गार्लिक निकाल के रख दिए हैं। मतलब ऐसे सिंपल सा गार्लिक ब्रेड, ज़्यादा वो मोज़रेला नहीं हमारे पास, नहीं तो और टेस्टी वाला, मतलब एक्चुअल में जैसा गार्लिक ब्रेड होता है वैसा बनता। तो चलो बनाते हैं। मोज़रेला में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लग रहा है। देखो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए पहले हम बटर लेंगे। हमने घर का ही मक्खन लिया है, बाज़ार वाला मक्खन ना लेते हुए घर के मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको पहले से मेल्ट करेंगे। जितना देखो लग रहा है ना उतना कर ले, बाकी छोड़ दे। जैसे ये मेल्ट हो रहा है ना, इसमें साथ के साथ ही जो नई लहसुन का वो किया है उसको डाल देंगे हम, ताकि लहसुन का फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। करूँगी बाद में। और साथ में हम डालेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। उसके बाद ही सौटे करेंगे इकट्ठे। नमक भी डालेंगे। और थोड़ा सा मतलब हरा धनिया चॉप्ड डालेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया। तो अब ये मेल्ट हो गया, इसलिए हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही स्टर करते रहेंगे। और साथ में जो हमारे ब्रेड है उन पे, तो हम ना ये धीरे धीरे अपने ब्रेड पे ऐसे स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी ब्रेड्स हैं उन सब पे लगा देंगे हम ऐसे। एक और तरीका भी, ऐसे करके डिप भी कर सकते हैं आप इसमें। ऐसे तो ठीक लग रहा है, ऐसे करके उधर जो ऐसे करके सारे का सारा मटेरियल बिल्कुल ऐड। अब हम
ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इसको। अब क्या करना है और? इसी के अंदर पकाएंगे। स्टीम। देखो यार मुझे बताओ, एक तरफ है भूख लगी, ऊपर से मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा। ये नहीं ठीक पर ऐसे मेरे को ऐसे उम्मीद नहीं थी, पर ये टेस्टी बना है सच में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाज़ार तक, कुछ सामान देखने के लिए जाना है और घर के लिए ही। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। एंड अगेन समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग। मेरे जूते सफेद तो से रोज काले का हो ही काम गए। हो गया चिट्टे जलाना यार। मेरी आवाज भी आ रही है इसमें। हाँ? देखो लोग कितना धुआं फैला रहे हैं, देखो यार गलत तो बात है ना। सामने देखो, सामने, आप इतनी दूर कहाँ देख रहे हो? सामने ही देख रहा हूँ मैं, 2 जगह है यहाँ। ओह गॉड। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो ये बताएंगे। बताओ जी, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं लाइट्स देखने। हम? यहाँ देख। लाइट्स कौन कौन सी लगानी है। और दूसरा यहाँ मैं आपको बताता हूँ ना, डीजल गाड़ी है ना अगर आपके पास, तो डीजल गाड़ी को स्पेशली ठंड में आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहले तो ये हीटर का आता है ना साइन, यहाँ पे जैसे आएगा। किसी किसी गाड़ी में नहीं आता, बट आप उसको क्या है ना, आइडल पे स्टार्ट करना कम से कम 5 से 10 मिनट, क्योंकि डीजल का जो वो तेल होता है ना बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसको प्रॉपरली ऊपर टैपिट तक पहुंचने में टाइम लगता है। अगर आप एकदम से चला लोगे ना तो ऐसी तेजी फिर जाएगी सारे इंजन की। तो दोस्तों हम लाइट्स देखने आए थे और ये बिल का गत्था लेने के लिए आए थे। तो ये जो बिल मतलब ये अभी लेके जा रहे हैं हम अपने साथ। तो दोस्तों सामान लेने के लिए आए थे, पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया, बैटरी ख़त्म, बैटरी डेड बता रहा है। गाड़ी को जज मत करना, आजकल बहुत दिनों से पार्क डेथ धोने का टाइम नहीं लग रहा है। उफ। तो बाज़ार से अभी हम पहुंच गए हैं घर और बहुत भूख लग रही है भाई। एक तो वर्कआउट की वजह से वैसे ही लग रही होती है, वो तो शुक्र है आज मैंने ब्रेड खाए थे ना सुबह, तब मुझे कम भूख है थोड़ी, उतनी नहीं है। नहीं तो कल की जैसे अगर उबली हुई सब्जियां खाई होती तो अभी तो मैं क्रेव कर रही थी पागलों की तरह गुस्सा। और मेरे को ना सिर दर्द शुरू हो गई हल्की हल्की, और वो भी इसी वजह से, क्योंकि भूख लगने लग गई है। पर कल जितनी नहीं है, कल तो फिर मेरे को बहुत भूख लग जाए तो मेरे रोने ही निकलने लग जाते हैं सीधे। तो अभी खाना खा लेते हैं चेंज करके, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या है करने को। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ देखो सी बकथॉर्न जूस अभी हम दोनों पीने वाले हैं, साथ में जो भी अभी बिलिंग वगैरह की है उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं यहाँ, और साथ में थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। खट्टा भी है। मीठा लगा इसने, शहद डाला है मैंने, ठीक है ना, ऑप्टिमम बिल्कुल। इधर इधर के नहीं एक्टिव सलाइवरी ग्लैंड से एकदम सलाइवा पुश करके निकलता हुआ ऐसे हो रहा है। नर्स की आत्मा जागते हुए आज मैं लगाता हूँ, सुन आज मैं बनता हूँ नर्स। क्यों बनना है? लगाना मैं है? लगाता हूँ इंजेक्शन, देखो आज मैं आपको सिखाऊं कैसे लगाते हैं। जैसे पहले तो वो मैं बता दूंगी आपको कहाँ लगाना है, साइड में बता दूंगी। फिर आपने बस वहां पे ऐसे करके, जैसे सीधे है ना, सीधे सीधी डालना है इंजेक्शन, सीधी सिरिंज नीचे, ये नहीं आधी, और मतलब जब तक यहाँ तक नहीं गई, यहाँ तक जाती है, पर ऐसे ना ठोसनी नहीं है अंदर, फिर ज्यादा देर की और नीचे दबाई टाइट करने के लिए, वैसे नहीं, सिर्फ डाली। जब आपको लगा कि पहुंच गई, फिर हल्का से इसको ऐसे पीछे को एस्पिरेट करना है, पीछे को, फिर हल्का 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 जाने देना है इंजेक्शन। ना डर लगता है, छोड़ परे, मैं खुद ही लगा देती हूँ। यार ऐसे थोड़ी होता है ना, ये अपने बाल खुद काटता है। तो मैं नहीं हूं ना, पर किसी बातें करते तू यार, चल उसको बुलाता हूँ मैं। तो अभी इंजेक्शन लगा दिया है मुझे प्रांजू ने, और इंजेक्शन लगाने के बाद मतलब चाय वगैरह बनाई थी हमने, चाय और साथ में मैंने डिनर के लिए जो सब्जी बनानी थी वो भी बना दी है। अभी एक्चुअली हम लोग अपनी शादी की एल्बम देख रहे हैं, तो वो निकाल रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड गए हैं निकालने के लिए। तो अभी हम लोग अपनी शादी की एल्बम देखेंगे आज काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से देखी नहीं, अपने पुरानी यादें ताज़ा करते हैं एल्बम देख के। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स। पहली चीज़, ये हमारी एल्बम मैं वो वाली देख रही हूँ जिस दिन मतलब जो जिसमें लड़की वाले लड़के वाले दोनों का होगा, इसमें तो इनके ही है।
यार मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ भाई। हल्दी हल्दी वो आप गंदे दिखते हो, क्या करें। कसम से 13 दिसंबर 2022 गलत है ये 14 आना चाहिए था इसमें। ये कुलदीप एंड शिवानी, हीरा कुलदीप, यहाँ अच्छे लग रहे हैं आप यार, जो तो ये लग रहे हैं ना। मेरे थोड़े में और वो कैसे नहीं लग दिख रहे रही, बताओ बताओ, देखो दिखाओ उनको। टायर्डनेस नहीं दिख रही तेरे को मेरे मुंह पे? टायर्डनेस तो ऐसी ही होती है शादी के दिन, क्या करना फिर। पापा को दुख हो रहा है, बुक लेने जा रहे हैं हम। पापा मम्मी की देख क्या बोलते हैं, बुरे हाल हुए हैं। सबकी हालतें खराब हुई हुई है, थक के भी। तो यहाँ पे मामा वगैरह है कुछ हाँ, की ये लाड़सी जो थे, मतलब आप क्या बोलते हैं? लाडसू हमारे लाड़सी बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रिंस प्रीति दीदी और उनके मम्मी पापा, मतलब सास ससुर। उनका को देख पंकज के तो ऐसा लग रहा है शिव भैया का बड़ा वर्जन खड़ा है। पंकज भी था इसमें। हाँ, पंकज भैया भी थे। मैं अपना परिवार देखना चाहती हूँ। बताओ फटाफट कर रही है। इसमें हमारा परिवार तो है ही नहीं। प्रीति दीदी की क्या मस्त आई है फोटो ये वाली। दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, मैं आपको सीधे पहुंचा देती हूँ करसोग। तो यहाँ पहुंच गए हैं जी करसोग। ये देखो बारात आ रही है, यहाँ देखो करुणा, परांजू, ए साहिल भैया। गाना याद आ गाना याद आ गया था सडनली। ये देखो दोस्तों मैं कितनी खुश लग रही हूँ ना यहाँ पे, देखो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। इसके बाद में आपको सैडनेस, यहाँ से वो सैडनेस शुरू हो चुकी है मेरी। यहाँ पे मैं इरिटेट हो गई थी क्योंकि इनको उठा दिया, और हमने ये पहले डिसाइड किया था कि मुझे ये उठना पसंद है नहीं, और इन्होंने उठा दी। इन वो वाली तो फोटोज ही नहीं रखी हमने यहाँ पे, मैं दिखाती नहीं तो आपको। मैंने पता क्या किया, ये देखो ये ये देख रहे हो, ये जो घूंघट नीचे किया, मेरे को गुस्सा आ गया था। मैंने बोला मैं घूंघट आगे करो मेरा दीदी, मेरे को शक्ल नहीं देखनी है इस आदमी की। ऐसा बोला था तूने? हाँ, मैंने सच में बोला कि रिंती को मेरे नहीं देखनी इनकी शक्ल। मैं कहा अच्छा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये मेरे तो मामू तुझे मामी। लगा कि मैंने करवाया है? हाँ, मैं कहा मैंने बोला था मुझे पसंद ही नहीं है सब कुछ, तो क्यों कराया। ये देखो मेरे मामू मामी, छोटे मामू छोटे मामी। भाई टेढ़ा छोटे कैसे करूँ, मामू। या तेरे को दिखाऊं या मैं इस एल्बम को दिखाऊं? अरे लोग देख लेंगे खुद ऐसे ऐसे करके। यहाँ मेरा भाई, कितना दुख हो रहा है इसको मेरे जाने का। पापा को तो हो रहा था। ये है कन्यादान जो यहाँ हो रहा है। इस टाइम पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, पता नहीं अजीब सा अंदर ऐसे यहाँ कुछ गुल 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 होने लग गया था, फिर रोना आ पिर्ची गया को था। मैंने पीछे लगाया था पीठ मारने। वो तो आपकी आदत है। अरे भाई दर्द हो रही थी मेरी पीठ में। तो यहाँ पे हमने हमारे यहाँ 3 घंटे फोटोज तुम्हारी मस्त आई है यार, फेरे वाली। दोस्तों एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ना, आप लोगों की कितने घंटे की शादी होती है, मतलब फालतू कितने? बात मत करना, मैंने बोल दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। फालतू बात मत करना, मैंने बोल अरे दिया। मैं जनरली नहीं पूछ नहीं रहा, नहीं, हमारे यहाँ करनी ही नहीं है बात। हमारे यहाँ 3 घंटे में 3 काम घंटे में तमाम। नहीं होता आपका कुछ नहीं। हाँ। 1 घंटा, आप एक घंटे से ज्यादा नहीं भाई, इतना टाइम तो आप लोग ले ही नहीं सकते। तो वही 1 तो घंटे बात में है। रफा दफा काम। हम लोगों के ना बहुत ऐसे शॉर्टकट वाला होता है, इनका होता है पूरा रीति रिवाज वाला सिस्टम। फोटोज तो मस्त आई है यार, ऐसे तो बढ़िया लग रहे थे हम। तो ये देखो रात की, इनकी एल्बम में तो कमी अच्छी आई है। ये भी देखो कितनी सुंदर आई है। ये जो हमने मतलब ये अपने लहंगे के ऊपर ना जो हमने ये लिया है ना, बेज कलर के शॉल्स लिए हुए, अच्छे दिख रहे थे। दिखेगा ठीक। ये वाली फोटो बोल रही हूँ मैं, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है फोटो। हम्म। और इसमें जो हमने ये बेज कलर के शॉल ऊपर से पहने हैं दोनों ने, उसकी वजह से और सुंदर दिख रहे हैं हमारे लहंगे। और अच्छी बात बताऊँ मैं आप लोगों को, आगे बताती हूँ। ये बेदी की फोटोज है। ये रात की बेदी की फोटोज है। और पता क्या हुआ था, जब हम लोग इनकी पगड़ी और ये लेने गए थे ना, बाय चांस वो मेरे घूंघट वाले दुपट्टे से सेम मैच कर गया था। ये देखो डिजाइन बहुत ही सिमिलर, कलर तो चलो हमने मैच करवा के किया था, बट डिजाइन भी। ये वाली सुबह की फोटोज है। फिर बट इसमें लाल ही दिख रहा है। जिस दिन विदाई होनी थी उस दिन की फोटोज है ये शुभम पता नहीं कहाँ से बुके लेके आ गया था मेरा भाई। फॉर अ चेंज हैंडसम लगी। ये था अपने ही, मतलब पहले दिन इसकी बहुत वाट लगी यार। अगले दिन बेचारे को सजने का टाइम मिला है। पहले दिन तो ना आप अगर व्लॉग देखेंगे, उस व्लॉग में ऐसे कर रहा है ये बेचारा, लिप बाम लगाया है ऐसे पूरे होंठ में ना, ऐसे ऐसे दर फिर ऐसे सो गया थक के। मैं तो सोई ही नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं इस दिन। मैं पूरी रात जाग रही थी और सुबह 7:30 बजे फिर तैयार होने लग गए।
फिर तो क्या ही सोना था। और एक और चीज़ बताती हूँ, ये वाला जो मेकअप है ना अगले दिन का सुबह का, ये मेरी कज़न ने किया है मेरा, मतलब मेरी रिश्ते में भांजी लगती है वो, उसने किया है ये मेरा मेकअप। तो जी यहाँ पे ये रोडू में हमारे स्वागत करने के लिए खड़े हैं सब लोग, पंडित जी, मम्मी, मासी। अच्छी नहीं आई पर ये फोटो, देख ही नहीं रहे, कोई नहीं देख रहा कैमरे की तरफ सिवाय इनके और साक्षी, और इनके सिवाय कोई नहीं देख रहा कैमरे में। अब देखो दोस्तों, मैं बताती आपको, अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक नीतिका भाभी मेरा लहंगा कहाँ ले जाना चाह रही थी ये। अच्छा पहले तो ये लटोरा ही ना हो डेडा इसमें की कुमारी वापस खड़ा हो रहा, मैं कहा यार कमाल है, मैं कहा जोर से मारूंगी कहीं उड़ गया तो मैं इस चक्कर में आराम आराम से मार रही थी। फिर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, पूजा होती है प्रॉपर, जब दुल्हन आती है उसके बाद भी यहाँ, मतलब पूजा भी क्या, हमारे तई बोलते हैं उसको, तई, ठीक है, एक प्रॉपर रस्म होती है उसमें, और फेरे वगैरह वहाँ पे भी होते हैं दोबारा से, वो अगले दिन होती है या कई बार उस दिन भी हो जाती है। तो मैं वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं ये हुआ दोस्तों, ये किया मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ पूजा हुई, मेरे भाई और मेरे मामा को बुलाया, मामा के नाम पे यही आया था मेरे मामू का बेटा अमन, यहाँ थोड़ी सी पूजा हुई, पूजा खत्म गाइस, शादी खत्म संपन्न। हमने पहनी फिर अपनी ये ट्रेडिशनल जुड़की और ऊन का कोट पहना था फिर हमने दोनों ने, और फिर हमारे को यहाँ पे डांस करवाया, देखो इनको कंधे पे उठाया, और पता नहीं मेरे भाइयों को क्या जागरूकता, शुक्र है मेरी फोटो नहीं है भाई इनको कंधे पे उठाया मेरे भाई और उसके दोस्त, यहाँ देखो, यहाँ जो है फोटो, ये देखो, इसने शुभम का दोस्त है ये, और शुभम ने मेरे को कंधे पर, और मैं स्लिप हो रही इनके कपड़ों पे से यार, मैं कहा भाई मैं गिर जाऊंगी शादी की, तुम बेइज्जती करा दोगे मेरी, मैं बोली मेरे को उतार दो यार, उतार दो, बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने साड़ी पहन ली, मैं नहीं पहनना चाहती थी साड़ी, मेरा था कि जुड़की में ही यहाँ रिसेप्शन पे भी जुड़की में बैठ जाएंगे, पर ये बंदे की जैसे मुझे स्पेशली चेंज करनी पड़ी, साड़ी पहननी पड़ी। फिर इनकी यहाँ पे ये रिवाज है ना माला माला देने का, पैसों वाली माला, तो वो सब कुछ हुआ, फिर सबके साथ फोटोज खींची, और इसी के साथ शादी इधर देखो बेचारी की क्या, ये दिखना यार, फोटो ली हुई उन्होंने यार, मोनू ब्लर, मोनू ब्लर, यहाँ पे भैया ब्लर, इसकी ठीक आई है सकीना की, क्योंकि बीच में थी ना, इसकी बढ़िया फोटो आई है, यहाँ देखना इधर वाले ब्लर, सही बात है। यहाँ पे पापा ब्लर, क्या यार, ये कब की फोटोज डाली है इसके बाद। पेतनून तो ये थी एल्बम जब मैं, मतलब शादी, वहाँ पे शादी हुई और उसके बाद हम यहाँ आ गए। इसके पहले वाली एल्बम दूसरी, वो हम किसी और दिन दिखाएंगे, आप लोग बताना अगर आप देखना चाहते हैं। उसमें मैं तो मेरे से पूछेंगे ना कि अगर कितने रिश्तेदारों को जानती हूँ मैं, तो मैं 20% को भी नहीं जानती होंगी उसमें से, जैसे ये नहीं जानते होंगे मेरी एल्बम में 20% लोगों को भी नहीं। इस एल्बम में मेरी साइड के तो लोग ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐसे दिखाती है कि कैसे ऐसे ऐसे ऐसे। कभी शिमला जाऊँगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ पे कि कौन कौन लोग हैं, और कभी क्या अभी जाना ही है हमने कुछ दिनों में शिमला, मैंने और इन्होंने दोनों ने, कुछ काम है हमारे को वहाँ पे, तो तब देखते हैं। और यहाँ पे आज हमारे जो एक अंकल होते हैं ना बगीचे में, जो नेपाल से हैं, वो भी आ गए, रामलाल अंकल आ गए वापस, तो आज वो इधर ही है, क्योंकि बगीचे जाने के लिए लेट हो गए थे, आज पहुँचे वो नेपाल से, विदेश से आए हैं ये अब कल जाएंगे हमारे से कम 35 कितने साल हो गए मेरी, आपसे पहले 34 ईयर्स हो गए अंकल को, मतलब हमारे मम्मी पापा के 2 साल पहले मेरे से, तो 35 हो गए फिर, तो तब से लेकर अंकल देखिए आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में, जब हम बगीचे जाते हैं तो रामलाल अंकल भी साथ में होते हैं, तो वो आए हैं अभी। अब बस फिर सब्जी बन गई होगी, फिर चपाती बना के खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज दिन में भी नहीं सोए हैं। तो मैं तो नहीं सोता, आपको आती नहीं है, क्योंकि रात में आप 2 मिनट खो करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोगों को मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बोलो, बाय बाय।